हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज काफ़ी जोश ज़्यादा है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि भगवान कृष्ण हमारी परीक्षा कब लेते हैं। ज़्यादातर इमेच्योर डेवोटी, ज़्यादातर नए भक्त, ज़्यादातर जो भक्त ही नहीं है वो कहते रहते हैं जब भी जीवन में दुख आता है भगवान कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। छोड़ो, तो भगवान कृष्ण हमारी परीक्षा कब लेते हैं, तो आज हम इसका आंसर जानेंगे। जब भी कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसके 3 तरीके के परीक्षा होते हैं। एक कर्मों की परीक्षा, दूसरा माया की परीक्षा, थर्ड भगवान की परीक्षा। तो अगर समझो कि इस धरती पर करंटली 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें 99% लोगों का परीक्षा अभी कर्म ले रहे हैं। 1 करोड़ लोगों में 99% लोगों की परीक्षा कर्म ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ज़्यादातर भक्त अभी दुख अनुभव कर रहे हैं, कष्ट अनुभव कर रहे हैं, स्ट्रगल अनुभव कर रहे हैं। यार भक्ति में आए हैं तब भी कितना दुख है, भक्ति में आए हैं कितना कष्ट है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, चिंदी चिंदी चिंदी। तो ऐसे हम दुनिया को गाली देते रहते हैं, कृष्णा उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा बोलते रहते हैं। तो ये सब कष्ट हम अनुभव क्यों कर रहे हैं? हमारे कर्मों की वजह से। तो हमारे जो कर्म है हमारी परीक्षा लेते हैं दुख दे करके। तो जब भी आपके जीवन में दुख आ रही है इसका मतलब कृष्ण नहीं है, आपके कर्म है। तो हमारे इस जन्म के, पिछले जन्म के जितने भी हमारे जन्मों के कर्म हैं वही कर्म वापस आते रहते हैं और हमें थपेड़े मारते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। अब ये तो 99% हर एक व्यक्ति के जीवन के साथ होता ही है, लेकिन भक्तों के साथ विशेष बात है। जो हमारे भगवान कृष्ण हैं इन्होंने एक ज़बरदस्त डायलॉग कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः। अगर तुम मेरे शरण में आओगे सारे धर्मों का परित्याग करके, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा और तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ठीक है, कहा है ना, और मोक्ष भी प्रदान करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने, जब भी आप भगवान को सरेंडर करते हैं भगवान सारे के सारे आपके कर्मों को ले लेते हैं। जैसे ही आप भगवान को सरेंडर करते हैं, आप भगवान कृष्ण के सामने आए, प्रभु कृष्णा प्लीज़ 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 मुझे बचा लो, सरेंडर कर लिया, तो भगवान ने आपके सारे के सारे कर्मों को ले लिया। लेकिन आपके अंदर पाप करने की जो प्रवृत्ति है, मेरे अंदर पाप करने की अभी भी इच्छाएं हैं। अभी बहुत से लोग कुंभ में जाके आए, मस्त धो के आए, क्या कर रहे हैं? अभी नॉनवेज ही खा रहे हैं। जो हिंदू नॉनवेज खाता था कुंभ में गया, अपने आप को धोया, अब आके क्या कर रहा है? यहाँ पे नॉनवेज ही खा रहा है। मतलब पाप करने की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं गई। पॉर्न देखता था, कुंभ में गया, पॉर्न देखना बंद कर दिया क्या उसने? मतलब हम किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ, आपके अंदर का जो पाप करने का प्रवृत्ति है कभी जाएगा नहीं। आप कितना भी दिव्य जल में नहाओ, आपके अंदर का पाप करने की प्रवृत्ति जाएगा नहीं। लेकिन जो हमारे भगवान कृष्ण है, क्योंकि हमारे माता पिता दोनों हैं और राधा रानी हमारे मैया है, तो भगवान कृष्ण इतने करुणामयी हैं, राधा रानी इतना करुणामयी है, तो ये हमारे सारे के सारे कर्मों को ले लेते हैं। हमारे पाप करने की प्रवृत्ति को विनाश करने के लिए हम जब भी गलत काम करने के लिए निकलते हैं तो हमारे जो कर्मों का जो इतना बड़ा थैली लिया ना उन्होंने, उसी थैली में से छोटे छोटे गोले बनाते हैं और हमारे ऊपर फेंक के मारते हैं। और उतना छोटा गोला जब हमें पड़ता है हम ऐसे रो रहे होते हैं, ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो हमारे कर्म इतने भयानक है, अगर उसका रिजल्ट हमें पूरा मिलना शुरू हो गया तो हम आत्महत्या कर लेंगे। वो कृष्ण की कृपा है जिसके कारण हमारा रिजल्ट इतना छोटा है, वो भी हम सहन नहीं कर पा रहे। ऐसे ही अगर हम कर्मों का जो परीक्षा है उसको सहन करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो हम उन 1% लोगों में आएंगे जिनका माया देवी परीक्षा लेगी। जो हम कहते रहते हैं कि माया देवी बहुत स्ट्रिक्ट है, माया देवी हमारी परीक्षा में, माया देवी की परीक्षा में गिर गया मैं, माया देवी मुझे गिरा रही है, माया देवी मुझे गिरा रही है। शर्म, हया, लाज कुछ थोड़ा बहुत
आप अपने आप को उन 1% लोगों में मानते हैं अभी भी? क्या आप अपने आप को उन 1% लोगों में मानते हैं? नहीं। अरे हम अभी भी 99% लोगों में हैं जो अपने ही इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। ये गोपाल हैं, हम गोदास हैं, यानी है इंद्रियों के स्वामी हैं और इंद्रियों के हम नौकर हैं। तो हमारा आंखें पॉर्न देखना चाहता है, हमारा जीभ कुछ गंदा खाना चाहता है, हमारे हाथ कुछ गंदा कार्य करना चाहते हैं, जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं और हम बोलते हैं माया ने हमें गिरा दिया। लाज शर्म हया, ठीक है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सहन करते हुए सारी इंद्रियों को जीत लेता है, डर रहे होगे ना, थोड़ा कांप रहे होंगे, है ना, थोड़ा अंदर से पीला पीला हो रहा होगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोड़ा। यानी जब आप सारे कर्मों को सहन करते हुए इंद्रियों के कंट्रोल करोगे, सबके सारे के सारे इंद्रियां कंट्रोल में आएंगे, तब जा करके माया आती है फील्ड में। जब तक इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कर्म ही हमें लात मार रहे हैं। तो जब हमारे इंद्रियां सारे कंट्रोल में आते हैं तो माया हमारी परीक्षा लेती है सुख दे करके। अब तक आप गलत सुनते आ रहे थे ना कि माया की वजह से दुख है, माया की वजह से दुख है, माया की वजह से दुख है। दीड़ शाणा हम हैं, ठीक है, हम दीड़ पंडित हैं, हम महामूर्ख हैं जो सिद्धांत को नहीं जानते। दुख जो है वो कर्म लाते हैं, सुख माया लाती है। माया का परीक्षा हमेशा सुख देके होता है, दुख देके नहीं। दुख कर्म देते हैं, माया सुख देती है। तो माया जब सुख देती है, क्योंकि हमारे सारे इंद्रिया कंट्रोल में है, माया आके बोली हे कृष्ण दास, मैं बोला क्या, हे कृष्ण दास, हे क्या, है ना, तो माया चले जाएगी। लेकिन हे कृष्ण दास, हाँ बोलो माया, मैं बोलूंगा माया दी सटाक ही चप्पल से मारेगी, ठीक है। तो माया आपको सुख देना चाहती है, सुख देने के अलग अलग प्रलोभन दिखाएगी। क्योंकि आपका मन कंट्रोल में है तो आप माया की भी जब परीक्षा जीत लोगे, यानी 1% लोगों में जब आप 99% लोग माया की परीक्षा में रहेंगे और आप मन को जीत करके जब आप 1% के 1% में आओगे, तो उन 1% लोगों को हमारे कृष्ण धैर्य की परीक्षा लेते हैं। धैर्य की परीक्षा, पेशेंस की परीक्षा। यानी पहले आपने इंद्रियों को कंट्रोल किया सारे कर्मों की परीक्षाओं को देते हुए, उसके बाद आपने मन को कंट्रोल किया माया की परीक्षा देते हुए। मन कंट्रोल में आया, इंद्रिया कंट्रोल में आया, आपका भक्ति सही हो रहा है, नाम जप सही हो रहा है, नाम जप में रुचि है, भगवान के लिए भक्ति आ चुका है, भगवान के लिए विरह में आंसू भी आ रहे हैं, भगवान पेशेंस की परीक्षा लेते हैं। वेट करते हैं, थोड़ा देखता हूं मैं, वेट करते हैं। तो अगर आप धैर्य को छोड़ दो, यार बहुत लंबा प्रोसेस है यार, बहुत लंबा प्रोसेस है यार, इतना अगर मैं किसी भौतिक तंत्र यंत्र में लगा देता तब तक मैं सिद्धि प्राप्त कर लेता, लेकिन बहुत समय ले रहा है यार भक्ति। तो ये भगवान की परीक्षा है। तो भगवान धैर्य की परीक्षा लेते हैं, माया सुख दे करके परीक्षा लेती है, कर्म दुख दे करके परीक्षा लेते हैं। कर्मों की परीक्षा में इंद्रिया कंट्रोल में आते हैं, माया की परीक्षा में मन कंट्रोल में आता है, और भगवान की परीक्षा में हम आत्मा को जान लेते हैं, हम आत्मा साक्षात्कार कर लेते हैं। उसके बाद हमें भगवान कृष्ण और राधा मैया के भगवत साक्षात्कार यानी उनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।